हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रांसोनिक आइडियाज। ट्रांसोनिक आइडियाज के इस नए एपिसोड में मैं आपका होस्ट दोस्त सत्याव शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाने की एक बहुत ही खास वजह है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से हर एक उस सिक्योरिटी गार्ड को धन्यवाद बोलना चाहता हूं जिनके भरोसे हम एक एसी ऑफिस में तो बैठ जाते हैं सिर्फ ये सोच करके कि हमारे लिए बाहर एक बंदा खड़ा है जो ठंड हो या गर्मी हो अपनी जगह से नहीं हिलता, चाहे वो कितना ही थका हुआ क्यों ना हो, लेकिन उसकी आंखों में कभी नींद नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ एक सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। एक सिक्योरिटी गार्ड वो आदमी होता है जो हम सबसे पहले ऑफिस आता है और हमारे लिए दरवाज़ा खोलकर वेट करता है कि हम कब अंदर ऑफिस आए। जब ऑफिस में वर्कलोड बढ़ जाता है और हम लेट नाइट काम करते हैं तो सारे फ्रेंड्स एंड कलीग्स को गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं, बट एक सिक्योरिटी गार्ड ही होता है जो अंत तक हमारे लिए वेट करता है और हमारे साथ ऑफिस बंद करके निकलता है। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसकी सैलरी बस उतनी ही है कि जितने में उसका और उसके परिवार का पेट भर जाए बस, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो ऑफिस की चाबी उसी के पास मिलती है। उसकी सैलरी उतनी ही है जितना आपका एक मंथली मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता होगा। दैट्स इट। एक सिक्योरिटी गार्ड वो आदमी होता है जब एक अकेली लड़की रास्ते पर चलते हुए अनसेफ फील करती है तो एक सिक्योरिटी गार्ड में खड़े होकर के एक सिक्योरिटी गार्ड के बगल में खड़े होकर के वो खुद को सेफ महसूस करने लगती है। एक सिक्योरिटी गार्ड वो आदमी होता है कि जब आप एक अपने एसी ऑफिस में बैठते हैं तो वो बिना हथियार निहत्ते उन लोगों को रोकता है जिनसे आपको तकलीफ हो सकती है। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनसे लोग पूछते हैं कि बेटा आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो, तो कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो कोई कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं कहता होगा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता हूँ। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि लोगों को लगता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी सबसे मजबूरी में चुना हुआ काम होता है। एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दुनिया का सबसे बड़ा थैंकलेस जॉब होता है। एक डॉक्टर जब पढ़ लिख करके अपने मरीज की जान बचाता है तो लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं, और वही डॉक्टर कामयाब होने के बाद अपनी सेफ्टी के लिए अपने दरवाजे के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करता है। एक इंजीनियर जब कुछ डेवलप करता है या कुछ कंस्ट्रक्ट करता है तो उसकी सेफ्टी को बनाए रखने के लिए वो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ डिप्लॉय करता है ताकि उसका डेवलपमेंट हमेशा सेफ रह सके। एक एक्टर जब फिल्मों में हजारों गुंडों को मार करके एक हीरोइन को बचाता है और रियल लाइफ में उसे भी एक सिक्योरिटी गार्ड की ही जरूरत पड़ती है ताकि वो सेफ महसूस कर सके और अपना काम रियल लाइफ में कर सके। और बिजनेस ऑफिस का तो हम सबको पता ही है, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना बिजनेसमैन हो, जितना बड़ा बिजनेसमैन उतनी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी। चाहे कोई भी प्लांट की बात हो रही हो या उसका नींव भी नहीं रखा गया हो, शुरू होने से पहले ही एक सिक्योरिटी गार्ड आकर के उसकी जिम्मेदारी लेता है सुरक्षा करने की। एक सिक्योरिटी गार्ड वो बंदा होता है कि जब आप नहीं भी होते हैं तो भी वहां रह करके आपकी संपत्ति की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उठाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देने की बात आती है तो बड़ी बड़ी कंपनियां सिक्योरिटी सप्लाई एजेंसीज को कहती हैं कि पीएफ तुम दे दो, ग्रेचुइटी मैं क्यों दूं, हॉलीडेज का पैसा मैं काटूंगा, तो वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें उसके साथ आज भी हो रही हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड अगर 10 मिनट लेट पहुंचता है तो उसकी एक दिन की सैलरी काट ली जाती है, लेकिन वही सिक्योरिटी गार्ड को आप संडे को काम करने के लिए सबसे पहले बुला लेते हो कि भैया तू पहले आके ऑफिस खोल दे, मैं आ जाऊंगा अपने टाइम से जब मेरे को आने का मन करेगा। जैसे हमारी देश की आर्मी छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके अपने अपने बंकर्स की, अपने अपने पोस्ट की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड एक ग्रुप बना करके आपकी फैक्ट्री, आपका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और आपके जितने भी जगह है जहाँ पे सुरक्षा की ज़रूरत है उसको वो सुरक्षित करता है, सेफ रखता है, सिक्योर रखता है। हमने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना है कि उसकी बेचारे की कोई मजबूरी रही होगी तभी उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ली, वरना कोई अपने मन से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थोड़ी कोई करता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है। इन सब के बावजूद भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को कि थैंक यू, आपने जिम्मेदारी ली, थैंक यू हमें सेफ फील कराने के लिए, थैंक यू हमारे लिए दरवाजे पे खड़े रह करके हमें सुरक्षित करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से एक बहुत ही छोटी सी भेंट उन सभी सिक्योरिटी गार्ड भाइयों के लिए। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मेरा ये थैंक यू हर एक उस सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचा दीजिए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी की सुरक्षा करने के लिए आज भी खड़े हैं, और चाहे वो बरसात हो रहा हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो कितनी ही गर्मी हो, चाहे वो कितना ही ठंड हो, वो डटे हैं, वो अपनी जगह से हिले नहीं हैं। तो थैंक यू, आप मेरा मैसेज उन सब तक पहुंचाइए, और आपको जिन सिक्योरिटी भाइयों को ये मैसेज मिल रहा है